हमारे साथ दूसरे लोग यहाँ पर मिलकर डिमांड कर रहे हैं। अभी नमस्कार साथियों, मैं मूक नायक से शिमला प्रभारी अनिल कुमार। साथियों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरबजीत जी, आपका मूक नायक में बहुत धन्यवाद जी। सरबजीत जी, ये जो आपने लंगर सेवा चलाई है, ये कितने वर्ष पहले आपने ये लंगर सेवा चलाई है? अभी जैसे आप नीचे आए थे तो आपने देखा ये हज़ारों लोग यहाँ पर लगभग 2014 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खाना खाने आते हैं, बिस्तर लेने आते हैं और अन्य प्रकार की सेवाएं हम देते हैं। और इसको अब 11 साल हो गए, इस साल 25 साल। तो सर, इसमें प्रतिदिन कितने लोग इसका लंगर का फायदा उठा देते हैं? हमारे अनुमान के अनुसार 2,500 से 3,000 और कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट्स की सही संख्या का पता चलना या होना इस बात पर निर्भर करता है कि दिन कौन सा है। अगर छुट्टी वाला दिन है तो कम भी होते हैं, और अगर मंडे ट्यूसडे है तो ज़्यादा भी होते हैं। अच्छा बिट्टू जी, जैसे कि आपने बताया तो आपको इतने बड़े जो आप लंगर चला रहे हो, और शायद KNH में हॉस्पिटल में भी, कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी आपका लंगर है, तो आप इतना बड़ा जो कर रहे हो, इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसका जो खर्चा वगैरह होता है वो किस प्रकार से आप मैनेज करते हैं? सर, मेरा काम जैसे आपने बोला मैनेज करना ही है। खर्चा सब लोग भी उठाते हैं। अच्छा। हमारी संस्था पिछले 11 सालों से कभी भी किसी के पास कोई पैसा मांगने नहीं गई, ना हमें ज़रूरत है। भगवान की कृपा से जो लोग खाकर जाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर राशन छोड़ जाते हैं। या हज़ारों लोग अब यहाँ पर लंगर की बुकिंग करवाते हैं, या बर्थडेज पर, एनिवर्सरीज पर, खुशी या गमी के मौके पर वो यहाँ आकर लंगर बुक करवाते हैं। क्योंकि अपना बर्थडे कहीं पर भी होटल में मनाने से बेहतर है कि इन पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के साथ मनाया जाए। जी, मैंने ये 2021 में बीजेपी सरकार जब आई थी, तो वो क्या कारण रहे बीजेपी सरकार को कि आपका ये लंगर बंद करवाने की उन्होंने कोशिश की? अब इसमें क्या प्रतिक्रिया रही? अब मैं उन सब बातों का जिक्र नहीं करना चाहता। समय था और वो काफ़ी प्रभावशाली समय था उनका, और उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया। मैं भी उन दिनों में यहाँ नहीं था, ICU में था, क्योंकि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन जो भी वजहें थी, और मैं पिछले दिनों ठाकुर जयराम जी से मिलकर उन सभी वजहों को ख़त्म कराया हूँ, और जो सिराज में बाढ़ आई है उसके लिए उनके साथ खड़ा हूँ, उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ। इस करके मैं अभी इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, और मैं सेवा ही सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, अभी आपने मंडी में भी आपने काफ़ी लोगों की हेल्प किया, तो किस प्रकार की मदद आपने वहाँ मंडी में लोगों को करी है? मैं वहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ रुपए का वादा करके आया हूँ, और 50 लाख के मैं फॉर्म देकर आया हूँ। वो फॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई भर्ती का फॉर्म है। उस फॉर्म में अगर हमारे को सारी डिटेल्स जिनका नुकसान हुआ है, जयराम जी द्वारा 100 फॉर्म उनको दिए हैं, 3 NGOs को 25-25 फॉर्म दिए हैं, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को 25 फॉर्म दिए हैं, 200 फॉर्म, और हर फॉर्म में 25,000 रुपया उस परिवार को मिलेगा जो बाढ़ प्रभावित है, जिसका पूरे मकान का नुकसान हो गया। लगभग 50 लाख की सहायता मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि कल परसों से वो फॉर्म मुझे वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि इस हफ्ते पैसा जाना शुरू हो जाएगा सबके खाते में। और जो मैंने 1 करोड़ 25 लाख का वादा किया है, उसके ऊपर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी 300 और 50-100 तो सर देखिए, आजकल आप कंगना जी से बड़े नाराज हैं, तो उसका क्या कारण है? मेरी इस धर्म से कोई नाराज़गी नहीं है, और मैं नाराज़ नहीं हूँ। उधर की जनता नाराज़ है, जिन्होंने उसको चुनकर भेजा है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि बाढ़ उनके एरिया में आई है, और वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनको ध्यान देना चाहिए, लोगों की दुआएं इकट्ठी करनी चाहिए। कि वो जब जीत कर गई थी तो सब ने उनको माना था कि वो हिमाचल की बेटी है, और हिमाचल की बेटी है तो वो सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं है। अब मदद के टाइम उसको हिमाचल की असली बेटी होने का फर्ज निभाने का टाइम है। अच्छा बिट्टू जी, एक बात और है कि जैसे आपने मतलब इतना बड़ा अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो कौन सी NGO है, उसका क्या नाम है जो आपको सपोर्ट कर रही है?
हमारी अपनी एनजीओ जी ऑल माइटी ब्लेसिंग्स के नाम से, जो 11 सालों से आईजीएमसी में कमला नेहरू अस्पताल में लंगर लगाती है, फिर एम्बुलेंसेस चलाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर देती है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स देती है और सब सेवाएं करते हैं। और अब तो पूरा प्रदेश हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि हमने कुछ अनोखे तरीके से सेवा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हर उस संस्था को, हर उस व्यक्ति को जो इस वक्त उस बाढ़ प्रभावित एरिया में गया हुआ है और अपने स्तर पर, मैंने पहले भी कहा था, अगर घर में आग लगती है तो वो भी पानी का एक प्याला भी मायने रखता है जो आग के ऊपर डाला जा रहा है। तो अगर आग लगी है तो सब लोग, उनको सैल्यूट है और दिल से सैल्यूट है। एक व्यक्ति भी महान है, एक संस्था भी महान है, जितनी भी वहाँ संस्थाएं काम कर रही हैं। शायद मैं उनके मुकाबले गांव-गांव नहीं जा पाया, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने वो अपना काम किया। सरजी जी, आपने हमारे चैनल मीडिया को टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।